तो आज पढ़ना है चैप्टर। इसके पहले इंट्रोगेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव या असर्टिव से निगेटिव ये पढ़ा दिया गया है। बाकी एक्सरसाइज जो भी बचा है उसमें आप एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। और अगली बात, आज चैप्टर जो है ग्रामर सेक्शन में जो है लेसन 3 है, इसका नाम है वर्ब, ठीक है। इसमें वर्ब वैसे काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं यहाँ हम आज ऑब्जेक्ट के बेस से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो वर्ब 5 या 6 जो भी दिया जाता है, जैसे इसमें दिया गया है, मान लो लिंकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, मॉडल्स है, ठीक है, उस इन्फिनेटिव है, ठीक है, जेंड है, इससे तमाम है। लेकिन इसमें आज जो मुख्यतः जो हमें पढ़ना है वो है इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो वर्ब यानी कि वर्ब ऐसे इसमें पढ़ना है हमको आज क्या, एक ट्रांजिटिव वर्ब टीवी और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी बेस पर वॉइस भी निर्भर करता है, ठीक ना। जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की जो पहचान अगर जान जाएगा तो वो जो है वॉइस बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसका असली कंसेप्ट नहीं है, वॉइस का जो बेसिक जो जड़ है उसका यही से है कि अगर ट्रांजिटिव है तो वॉइस बनेगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब किससे कहते हैं। पहले इसमें हमें जो पढ़ना है वर्ब का जो डूइंग है उस चीज को पढ़ना है। डूइंग अर्थात क्या चीज, एक्शन। हमें एक्शन वर्ब पढ़ना है। कौन सा वर्ब, एक्शन। अब एक्शन वर्ब कहने का मतलब वर्ब 2 प्रकार की, एक डूइंग और एक बीइंग। तो बीइंग का मतलब होने से वो कराता है और डूइंग का मतलब करने से मतलब एक्शन है। इसमें हमें एक्शन पढ़ना है, जैसे काम, गो, ईट, ठीक है, बीट, सीट, ये सब एक्शन वर्ब है। इसको हम डूइंग वर्ब कहते हैं, ठीक। शांत रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आज इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डूइंग वर्ब पढ़ना है, ठीक है, एक्शन, ठीक है, एक्शन वर्ब पढ़ना है। तो देखो ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा एग्जांपल, ट्रांजिटिव का और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, ठीक। लेकिन जैसे मान लो हमें लिखना है आई ईट अ मैंगो, हमने लिख दिया आई ईट अ मैंगो। अब ये ध्यान देना, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी को हमको देखना है कि ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, इसी को हमें देखना है, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, क्योंकि वर्ब यही है, सेंटेंस में वर्ब ये है, तो इसी को हमको चेक करना है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पहचान लोग कई प्रकार से कराते हैं, लेकिन हम जो मेथड देंगे उस मेथड को पढ़ने के बाद अन्य चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ लोग कहते हैं अगर वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करो, हुम से क्वेश्चन करो तो जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट पूछता है क्या, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। ऐसे करने से आप कहीं फंस भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब ध्यान देना, इस वर्ब का अगर इस ऑब्जेक्ट पर इम्पैक्ट है, क्या है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। अगर इस वर्ब का प्रभाव है इस पर तो वो ट्रांजिटिव है, अन्यथा अगर प्रभाव नहीं है तो इंट्रांजिटिव। जैसे कहने का मतलब आई ईट अ मैंगो, अगर हम मैंगो को ईट करेंगे तो समाप्त जरूर होगा, वो समाप्त होगा, उसके ऊपर प्रभाव आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस वर्ब का इसके ऊपर प्रभाव है तो ट्रांजिटिव है, ठीक। अगर नहीं रहता तो इंट्रांजिटिव है। जैसे हमने लिखा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब कहने का मतलब इस गो का अगर प्रभाव स्कूल पर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो इंट्रांजिटिव, ठीक। तो कहने का मतलब आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय जाते हो तो विद्यालय जाने से विद्यालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये नॉन लिविंग है, ठीक ना। इसमें तुम्हारे मूड, तुम्हारा सेंस, तुम्हारे एक्शन, हाव भाव में परिवर्तन होगा कि बाहर किसी और से मूड से, सेंस से रहोगे, अंदर आओगे, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मॉरलिटी आ जाएगी, नैतिकता आ जाएगी,
थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाएगा। बट स्कूल आने से स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर ये ऊंचा है तो नीचा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए क्या है इंट्रांजिटिव। और ध्यान देना एक मेन कंसेप्ट इंट्रांजिटिव, ध्यान देना ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने साथ प्रीपोजिशन यानी कि कितना परसेंट 99% नहीं लेता है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है अपने साथ प्रीपोजिशन जो है वो नहीं लेता है, लेकिन जो इंट्रांजिटिव है अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। इसीलिए लिखते हैं ही सेड टू मी। तो सेड जो वर्ब है वो क्या है इंट्रांजिटिव, ठीक है। और जब हम टेल लिखते हैं सेड को बदल देते हैं टोल्ड में तो उसके साथ टू हट जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, इसलिए हम टू का विलोप कर देते हैं, ठीक। अब हम ये पढ़ना है कि अब समझ में आया कि मतलब अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट पर अगर प्रभाव है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, यानी कि वो इंट्रांजिटिव है। जैसे हमने लिखा सेंटेंस आई गो टू स्कूल, अब ये सेंटेंस था, अब इसका वॉइस जो बनाएगा तो गलत हो जाएगा, इसका वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। इसका वॉइस नहीं बनेगा, कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। अन्य तो कोई हिंदी में बोलता है कि मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, ऐसा कोई बोलेगा वॉइस में? तो कहने का मतलब ये है ये सीधे है इंट्रांजिटिव है, मतलब इसका प्रभाव कुछ नहीं है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा सी लव्स, सी लव्स, एक लिखा एट मी, एक लिखा एट नाइट। अब दो ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे सी लव्स वह हंसती है एट नाइट रात्रि में, सी लव्स एट मी वह मुझ पर हंसती है। अब बताओ कहने का मतलब अगर अब इसमें से किस ऑब्जेक्ट को लिखा हम कि ट्रांजिटिव बन जाए, किसको लिखेंगे मी। अगर मी हम लिख देंगे तो ये वर्ब जो क्या हो जाएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, क्योंकि सी लव्स एट मी अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति हंसता है तो उसे चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट उसके अंदर कोई न कोई इम्पैक्ट जरूर होगा, चाहे तुमको बुरा समझे चाहे भला समझे, लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होगा। किसी आदमी को देखकर स्माइलिंग करो तो देखो या तो वह तुम्हें कुछ न कुछ जरूर कहेगा या उसके अंदर कोई न कोई प्रभाव होगा। इसलिए अगर मी आ गया यहाँ पर तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर हम नाइट लिख दें तो रात में कोई कितना ही हंसे तो ऐसा नहीं है कि अंधेरी रात है तो चांदनी रात हो जाएगी, ऐसा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर इस शांत रहो तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव, समझ आया ना। तो इंट्रांजिटिव बन जाएगा, अगर इसको लिखेंगे तो वॉइस नहीं बनेगा, अगर इसको लिखेंगे तो वॉइस बन जाएगा, ठीक है। तो शांत रहो। अब हम आते हैं थोड़ा सा बेसिक, वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, कहा वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा सी गेव मी अ पेन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जैसे ये सी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, पेन और मी दोनों ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देना जो मी होता है वो लिविंग होता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले उसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है और कोई न कोई थिंग्स होता है, वस्तु होता है, ठीक। अब ध्यान दो, जैसे कहने का मतलब ये है हमने कहा सेंटेंस बनाए रखो पहले, हमने कहा कि पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो पेन है यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, क्या होता है नॉन लिविंग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कितने परसेंट 99%, 1% तुम्हारा लिविंग भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम पेन की जगह अगर कोई आदमी तुमको वोट दे दिया तो क्या करोगे, ठीक, तो मतलब वो लिविंग हुई ना, मतलब 99% नॉन लिविंग हो सकता है, 1% वहां पर लिविंग आ सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर हमेशा नॉन लिविंग रहेगा, ठीक है। तो लिविंग। अब रह गई बात, ध्यान देना ये भी है तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट। ये हमेशा क्या होता है लिविंग होता है, ये हमेशा लिविंग होता है और हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा।
जैसे दो चीजें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे सी का ऑब्जेक्टिव हर, तो हर आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव मी, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। दे का दे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी का अस हो जाएगा, ठीक है। और नाउन का नाउन ही रहेगा, ठीक है। मान लो राम है तो राम को ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट दोनों बनाओ। आई किल्ड राम, राम वाज किल्ड बाय मी, तो मतलब राम सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। मतलब नाउन का कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यू का भी चाहे सब्जेक्ट लिखो चाहे ऑब्जेक्ट लिखो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे आते हैं चैप्टर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब कह रहा ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और एक कॉम्प्लीमेंट लेता है। अब इसमें हम समझा दें क्या है ऑब्जेक्ट और क्या है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहने का मतलब यह है, हमने लिखा आई कॉल्ड हिम, ध्यान देना, आई कॉल्ड हिम, तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। तो कह रहा है कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, और ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैं उसे बुलाता था या बुलाया, अब बुलाया उसे बुलाया तो सेंस अभी अधूरा लग रहा कि नहीं लग रहा है? आई कॉल्ड हिम अ थिफ, आई कॉल्ड हिम ए कैप्टन, अगर वहां पर आता तो कंप्लीमेंट हो जाता, उसमें कोई चीज किसी चीज की जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कहने का मतलब यह है वी मेड, जैसे हमने लिख दिया वी मेड। अब हरी, शांत रहो, एक मिनट देखो, हमने सेंटेंस लिख दिया वी मेड, हम बना दिए हरी, हरी को क्या बना दिए, अभी तो इनकम्प्लीट है भाई, है नहीं। अब सेंटेंस में ये हो गया सब्जेक्ट हो गया वर्ब या ऑब्जेक्ट, तो कहते हैं लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नहीं हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट का काम न करता हो, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जैसे वी मेड हरी यानी मॉनिटर, ठीक है, उसे मॉनिटर बना दिया गया, अब कैप्टन बना दिया, तो अब सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर कभी आता है कि कंप्लीमेंट वर्ड भरिए तो आपको इसी प्रकार से भर देना है कुछ भी, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब ये हो गया। अब आते हैं हम, अब लिख रहा है अगला जो है तुम लोग का, वो कह रहा है कि एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, पूरा का पूरा इसी में हम दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। अब कह रहा एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, ये चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन तुम लोगों में थोड़ा संक्षिप्त करके दे दिया है, बाद में से देख लिया जाएगा। एग्रीमेंट सब्जेक्ट, हाँ एकदम सब्जेक्ट प्लस का जो काम है, एग्रीमेंट जो लेसन है जो सब्जेक्ट और वर्ब का इसी में दिया है, लेकिन ये चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है, इसलिए वर्ब चैप्टर में इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसे अलग से पढ़ा जाएगा। अगर एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना है तो हमें सिंटैक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंटैक्स पढ़ने के लिए हमें जो क्लास 11 और 12 का ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें टाइम मिलेगा तो पढ़ा दिया जाएगा। तब तक वीडियो देखते रहे। थैंक यू सो मच।